जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, हमारे पवित्र बाइबल के पवित्र वचन में आज्ञा दिया गया है कि तू परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और उससे भी बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब दोस्तों, क्या हम अपने पड़ोसी से उसी प्रकार प्रेम रखते हैं जैसे हम परमेश्वर से रख सकते हैं? इसका प्रमाण यही है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी से किस तरह के संबंध बनाए हुए हैं। हम अपने पड़ोसियों को प्यार करते हैं या नहीं। हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है दोस्तों। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम अपने पिता परमेश्वर से भी प्रेम रखते हैं। अगर हम अपने पिता परमेश्वर से अपने प्रेम को दर्शाते रहते हैं और पड़ोसियों से घृणा करते रहते हैं, तो ऐसे प्रेम से कुछ भी फायदा ना होगा। इससे परमेश्वर खुश नहीं होंगे। हमें अपने पड़ोसियों और पिता परमेश्वर के साथ संबंध कैसा रखना चाहिए और उनसे कैसे प्रेम को कायम रखना चाहिए, आइए हम देखते हैं। बाइबल के पवित्र वचनों के द्वारा खुद को प्रेम को जांचते हैं। मत्ती 22 का 36 अध्याय कहता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? और 22 का 37 पद कहता है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और 22 का 38 पद कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है। और 29 पद कहता है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और 40 अध्याय कहता है, यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार भी है। मरकुस 12 का 30 अध्याय कहता है, और तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और 31 पद कहता है, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। पहला यूहन्ना का 2 का 10 अध्याय कहता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। और 11 अध्याय कहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। पहला यूहन्ना 4 का 7 पद कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और 8 अध्याय कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और 9 अध्याय कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। और 10 अध्याय कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और 11 अध्याय कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए।
और 20 अध्याय कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और 21 अध्याय कहता है, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आप या तो परमेश्वर से प्रेम झूठा कर रहे हैं या तो पड़ोसियों से झूठा प्रेम कर रहे हैं। आपको दोनों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है। क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों से भी वैसे ही प्रेम रखना चाहिए। तो इस बाइबल वचन द्वारा अपने आप को जांचें और परखें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा सभी के साथ रहे। वचन सुनने के लिए धन्यवाद और आमीन।